हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव हुआ और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एफकेट, आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और मैं ये यूट्यूब चैनल इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसको क्लियर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के साथ शेयर होने के लिए इस चैनल को बनाया। तो आज जो सबसे पहला मेरा लेसन है वो है नाउन और उससे एरर के बारे में जाने। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कोई चैप्टर उठा के क्लियर करे, कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट करे तो वो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, एकदम एकदम स्टार्टिंग से। उसके बाद आप लो टू हाई जाते हैं, तभी आप अच्छे से ग्रामर को इजीली टैकल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जो कि एरर होता है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे फिलर्स पूछे जाते हैं जिसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग को भरना पड़ता है। तो इसी चीज़ की जानकारी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। लेकिन नाउन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि नाउन होता क्या है, इसलिए ये आया कहाँ से। इसलिए जो स्टार्टिंग होता है वो होता है हमारा लेटर से। लेटर क्या है? लेटर इज़ ए यूनिट ऑफ साउंड। लेटर एक साउंड का यूनिट है और इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉल्स, इससे पहले हम लोगों ने बच्चा टाइम में जब हम लोग बच्चे थे तो उससे हम लोगों को पढ़ाया गया था कि जिस भी वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू लगा रहेगा उसके आगे हम लोग को एन पुट कर देना है। लेकिन ये जो कि सरासर कॉन्सेप्ट गलत है। और आजकल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हिंदी के स्वर जितने आते हैं अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए आई ओ औ अं अ, तो इनसे इंग्लिश में जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं जैसे बैट, कैट, डॉग, तो इनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं हम लोग और द को डेफिनिट आर्टिकल होते हैं कब बोला जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि ये एक अनडिफाइंड चीज़ को दर्शाता है और डेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये एक डिफाइंड चीज़ को शो करता है। तो इस तरह अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है वर्ड के बारे में जानिए। वर्ड क्या है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड एक अक्षरों का समूह है जिसका कुछ कंप्लीट सेंस होता है। वर्ड को समझने के लिए हम लोगों ने इंग्लिश में आपको इसे टोटल 8 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और इन एक एक सेंटेंस में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन, इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब, इट इज़ एक्शन और डूइंग वर्ड। एडजेक्टिव, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। एडवर्ब, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बतलाए। प्रीपोजिशन, जो सेंटेंस में लग कर आपको अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है। कंजंक्शन, दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन, ये सडन इमोशन और फीलिंग है। अब आते हैं सेंटेंस के बारे में जाने। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है विच मेक्स, जिसका कुछ कंप्लीट सेंस हो। तो इस तरह हम लोगों ने नाउन से लेकर इंटरजेक्शन के बारे में एक एक सेंटेंस में जाना कि ये क्या है। अब इसी एक एक करके हम लोग पूरे वीडियोस में जो मैं आगे आने वाले समय में अपलोड करूँगा उनसे रिलेटेड नाउन के बारे में, नाउन एरर क्या होता है, नाउन का बेसिक, नाउन का एरर, एग्ज़ाम में मेनली क्या क्या पूछे जाते हैं इससे, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, तो इसी एक सीक्वेंस में मैं इसे अपलोड करते रहूँगा। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है नाउन। नाउन क्या है? नाउन, जैसे मैंने पहले बताया, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। इसे हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये 5 नाउन हो गए आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जो कि है काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल
और प्रॉपर नाउन। तो काउंटेबल वो नाउन होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को जब हम लोग काउंट कर सके, वो सारे नाउन काउंटेबल कहलाते हैं। ऐसे कोई भी नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सके उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और पार्टिकुलर नेम प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारा नाउन रिलेटेड एरर के बारे में बताता है, जो कि हमारा आज का मेन चैप्टर है कि नाउन रिलेटेड एरर एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानें। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। अब एग्जाम में क्या कर, जैसे कुछ मैंने अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल दिया है, जैसे न्यूज़, लगेज, बैगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन आर कर दिया जाता है प्रयोग करके, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बताता है हम लोग कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही गेव मी एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले जो एन लगा हुआ है यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे अगर ए पीस ऑफ, ए बिट ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट्स ऑफ का प्रयोग करें तो इसे हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछा, जैसे ही गेव मी एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर देखें तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और एन जो है एक इंडिफिनिट आर्टिकल है, तो इस हिसाब से प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पीस ऑफ लगा हुआ है जिसके कारण ये इस इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बना देता है। तो इस तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम अगर प्लूरल बनाना होगा तो ही गेव मी इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, जब भी कोई दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये दो को जो नाउन है, ये नाउन और ये वाले नाउन, ये दोनों हमेशा सिंगुलर में आएंगे और इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर आएगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, वर्ड आफ्टर वर्ड। यहाँ पर वर्ड, ये जो दो वर्ड है आपको, ये दोनों आपको सिंगुलर में है और इज जो इसके बाद आया हुआ वर्ब है वो भी सिंगुलर में ही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बताया गया है। ओके, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल में प्रयोग होता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पर वन ऑफ द का जो बात किया है उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आपको प्लूरल में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल के अनुसार वन ऑफ द के बाद ये प्रॉब्लम प्लूरल में आता है और इसके बाद जो वर्ब आया है इज, वो सिंगुलर में आएगा, यानी इज। ये यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एल्स के बाद अगर कभी भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो समबडी जैसे हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया, तो अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो हम लोग एल्स के बाद लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, ना कि समबडीज के साथ लगा देंगे या एनीबडीज के साथ लगा देंगे या नोबडी के साथ लगा देंगे। इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर एल्स का प्रयोग होगा तो इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एल्स के साथ प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल है, इट इज़ ईजी टू बी जेनरस विथ समबडी एल्सेज मनी। तो यहाँ पर मैंने समबडीज के साथ ये प्रयोग नहीं होगा एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर एल्स के साथ प्रयोग होगा, जो कि एक सही सेंटेंस नज़र आ रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट प्रोनाउन में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कैटल हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपुल, मेजोरिटी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एक एग्जाम एसएससी के CHSL पेपर में कैटल इज करके ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कि मैंने अभी बताया कि ये कुछ नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो कैटल आर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो है सेंटेंस में
अगर अलग अलग दो नाउन एक एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनके बाद जो वर्ब आ रहा है वो प्लूरल आएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग नाउन एक ही एपिस्ट्रॉफी एस के साथ प्रयोग जुड़े हुए होंगे तो उनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, शीलास एंड रोहित्स फादर आर। तो आप यहाँ देख सकते हैं शीला के और रोहित के, तो ये इन दोनों के पिताजी अलग अलग हैं। ओके, और यहाँ पर एक और सेंटेंस है, शीला एंड रोहित्स। इसका मतलब शीला और रोहित के पापा एक ही हैं। तो इस तरह यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, यानी अगर दो नाउन एक ही कंजंक्शन से जुड़े हुए हो और एक ही पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि अलग 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 नाउन के साथ अलग अलग एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है तो ये दो अलग अलग नाउन दो अलग अलग सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर अलग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं जैसे ऑफ स्प्रिंग हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, सिप हो गया। तो इनके बाद जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगाइए या फिर प्लूरल लगाइए। इनके बाद जो वर्ब लग रहा है उन्हीं को देख के हम लोग को ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सिंगुलर में प्रयोग किए जा रहे हैं या फिर प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जैसे सिप का सिप्स नहीं कर सकते हैं हम लोग, फिश का फिशेज नहीं कर सकते हैं, डियर का डियर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो यहाँ पर जो सिप की बात किया जा रहा है कि सिप की जो बात की जा रही है वो होल एक ग्रुप, यानी एक तरह से समझ चाहिए कि ग्रुप की बात की जा रही है। बहुत सारे सिप जो होते हैं उनके बारे में क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा एक सेंटेंस सेम ही है, अ सिप इज़ ग्रेजिंग, एक सिप जो है वो चर रहा है मैदान में। तो अब आप यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि ये सिप जो वर्ड है ये शिप का प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। ओके, कुछ नाउन जो होते हैं वो एस या एस के पर ख़त्म होते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना है आज तक कि जो भी नाउन एस या एस पर ख़त्म हो तो वो प्लूरल होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो नाउन होते हैं वो एस या एस पर ख़त्म होते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। अब जैसे कुछ है एग्जांपल मेरे, जैसे कुछ बीमारी के नाम में मिजल्स हो गए, मम्स हो गए, रिकेट्स हो गए, इन सब के लास्ट में एस पे ये सब एंड हो रहे हैं, लेकिन ये सारे सिंगुलर हैं। ओके, अब मम्स से एक एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया गया था, लेकिन मैंने मिजल्स से दिया है, तो मिजल्स आर बिकम वर्ल्ड वाइड डिजीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिजल्स का प्रयोग किया गया है और वर्ब लगा है आर, तो ये आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि बीमारी के नाम के साथ, जैसे अभी हमने जाना, बीमारी के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स जैसे बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स। इन सारे गेम के साथ भी हम लोग हमेशा एस या इस पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं, ये सारे सिंगुलर हैं, तो इन सब के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है बिलियर्ड्स प्ले इन द इंटायर वर्ल्ड, ये गलत है, बिलियर्ड्स प्लेज होगा, ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी बुक के टाइटल के साथ, जैसे अरबियन नाइट्स, गलावर्स ट्रैवल्स, ये सब भी बुक का नाम है, बुक का एक टाइटल है, इसलिए इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे अरबियन नाइट से भी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में, इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमें इन सब को भी जान लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ओके, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का, उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल में होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जैसे मैंने एक जैसे एग्जांपल है कुछ इसके, ये आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस के नाम के साथ, जैसे ट्राउजर्स हो गए, जीन्स हो गए, ब्रीचेस हो गए, ये सारे वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं, ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए हमेशा इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जीन्स इज़ लिखा हुआ है, जीन्स इज़ द फैशन ऑफ मॉडर्न टाइम, ये गलत होगा, जीन्स के बाद आर का प्रयोग होगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। उसी तरह इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वो उसको वहाँ पर भी हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो प्लूरल
वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, स्केल्स हो गया, ये सारे प्लूरल है, तो इनके साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है सीजर्स आर वेरी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। सीजर्स जो हैं चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर इन्हें हमें सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को कि अगर ए पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो इसके बाद जो आने वाला भर्व है, ए पेयर ऑफ के साथ अगर आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस या फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम का प्रयोग किया गया है जो कि प्लूरल में काउंट होता है, तो इनके बाद जो भर्व आएगा उसको हम लोग सिंगुलर बनाएंगे। याद रखा जाए। फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ए पेयर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जो आता है जिसे जो प्लूरल रहता है उसके बाद भर्ब आएगा तो हम लोग उसे सिंगुलर बनाएंगे। अगर ए पेयर ऑफ का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर प्लूरल भर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि नाउन से रिलेटेड एरर जो है एक एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है। मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल भी दिए कि जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगे, समझ में आए। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब जो है रेगुलर एक न एक वीडियो कोशिश करूँगा हर दिन डालने का, जिससे जैसे आज नाउन पढ़े हैं तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो प्रोनाउन आएगा, उससे रिलेटेड एरर एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं वो आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब धीरे धीरे वीडियो डालूँ उस पर। तो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे मेरे लाइक्स के थ्रू, मेरे काम को अगर पसंद करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और भी वीडियो डालूँगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।